सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट से आई खबर को लेकर। हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत लंबे समय से एक जज साहब बहुत चर्चा में रहे थे अपने गुस्सैल व्यवहार के लिए। अ, आए दिन वकीलों पे भड़क जाना या किसी न किसी कारण से फ्रस्ट्रेट रहना। ये तब बढ़ गया जब एक वीडियो वायरल होने लगी सोशल मीडिया पे और भरी कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग्स के दौरान वो खड़े होके चिल्लाने लगे कोर्ट रूम में, जो कि बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल माना जाता है इस हाईली प्रेस्टिजियस सर्विस में। नतीजन ये हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया। कई बैठकें हुई बार के साथ और खुद जुडिशियल कमिटीज़ के साथ, और निर्णय फिर ये लिया गया कि इनको सेवा से टर्मिनेट करा जाए। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर और क्या कारण थे कि एक जज को, जो कि कोई नए-नए अपॉइंट हुए थे, उनको सेवा से निवृत्त कर दिया जाए। तो ये खबर दिल्ली हाई कोर्ट से आती है, जहाँ पे आपका अमर प्रताप सिंह जज साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज द्वारका। वो ये फ़ोटो है। ये वीडियो भी मैं आपको इस क्लिप के आगे लगा दूँगा, आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा। हुआ ये कि एक मीटिंग के दौरान, सॉरी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान वो भड़क गए, अचानक से सब पे चिल्लाने लगे और वो वीडियो वायरल हो गई। तो बहुत कहीं न कहीं कोर्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, एक हाइली प्रेस्टिजियस, हाइली प्रोफ़ेशनल सर्विस को ऐसे पोर्ट्रे करना सबके सामने, वो भी लाइव प्रोसीडिंग्स में। गुस्सा तो सबको आता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। कोर्ट रूम्स में हम भी देखते हैं, कभी-कभी जजेस नाराज़ हो जाते हैं, मगर वो एक अलग लहज़ा होता है, डाँटने का भी एक अलग तरीका होता है, क्योंकि वो सिखाना चाहते हैं हमको भी, कैसे प्रोफ़ेशनल रहना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ कि ये प्रोबेशन पे थे, प्रोबेशनरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, एडीजे थे। प्रोबेशनरी थे मतलब कि ये अभी-अभी अपॉइंट हुए थे। अब आप कुछ लोग के माइंड में ये आ रहा हो कि ये तो बिल्कुल मतलब बड़े लग रहे हैं, जिन लोगों को लॉ फ़ील्ड की जानकारी नहीं है, ये कोई युवा तो लग नहीं रहे हैं कि यंग आईएएस, यंग आईपीएस होते हैं बिल्कुल बच्चे जैसे। ये तो बिल्कुल कोई एजेड व्यक्ति लग रहा है, तो ये प्रोबेशन में कैसे आ गए? प्रोबेशन में ये ऐसे आ गए कि ये असल में हायर जुडिशियल सर्विस होती है। हायर जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जब आपकी एडवोकेसी 6 से 7 साल प्लस आपकी हो गई हो। एडवोकेसी वकालत आपकी ऑन रिकॉर्ड आपकी हो गई हो और आप उसके बाद हायर जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मल जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट में। तो इसमें क्या होता है कि जजेस जो होते हैं आपके 2 प्रकार से आप बन सकते हैं। पहला है कि आप लोअर जुडिशरी यानी कि सिविल जज, लोअर डिवीज़न, जो कि जनरली आपको यंग स्टूडेंट्स देते हुए दिखते हैं। जो एग्ज़ाम वैकेंसीज़ आती रहती हैं, सिविल जज की होती हैं। इससे आप अपॉइंट होते हैं सीजेएम, एसीजेएम, मतलब कि आप बिल्कुल जुडिशरी के पायदान से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते-बढ़ते आप फिर डीए तक पहुँच पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज तक। और दूसरा तरीका होता है कि आप दे सकते हैं हायर जुडिशियल सर्विस। हायर जुडिशियल सर्विस दे सकते हैं आप, मगर उस इस बीच आपका एडवोकेसी का होना चाहिए कार्यकाल, 6 साल का, 7 साल का, ठीक है, हायर जुडिशियल सर्विस का। इसके इसमें क्या होता है कि इसमें आप फिर पायदान से शुरू नहीं करते हैं, इसमें आप फिर सीधा यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से एडीजे से, एडीजे से अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जज साहब जो थे, ये असल में हायर जुडिशियल सर्विस के जज हैं, जो कि आपका प्रोबेशन पीरियड में है, अभी प्रोबेशनरी हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रोबेशनरी हैं। और प्रोबेशनरी हैं इसीलिए इनको प्रोबेशन टाइम में टर्मिनेट कर दिया गया है। रिकमेंडेशन दी गई टर्मिनेट करने के लिए सर्विस को, इसलिए ये एडीजे थे। और अगर ये कोई यंग व्यक्ति होता जो कि सिविल जज से सेलेक्ट होके आता, जो जनरली स्टूडेंट्स वगैरह देते रहते हैं, तो वो शुरू करते हैं सीजीएम से। मैंने आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास करा है। चलिए मुद्दे पर लौट के आते हैं। तो ये जज साहब प्रोबेशनरी थे, इनको
हाई कोर्ट ने बहुत सोच समझ के फिर निर्णय लिया कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाएं। इससे पहले भिवानी हरियाणा के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे और इनके खिलाफ बार की तरफ से भी कई शिकायतें आई हुई थी, बार काउंसिल की तरफ से, कि आए दिन कोई ना कोई कोर्ट में वकीलों को बेइज्जती करना, उन्हें डांटना, ये इनकी कोर्ट में आम हो गया था। कई वकीलों ने इनकी कोर्ट से केस हटाने की भी रिक्वेस्ट करी है। तो बहुत सोच विचारने के बाद ये निर्णय लिया गया है। Additionally, there were several pending petitions requesting the transfer of cases from his court due to dissatisfaction with his handling of legal matters. इन सारी चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए इनके रिकॉर्ड में C ग्रेड मेंशन करा गया फॉर हिज परफॉर्मेंस, और बाद में इनको अब सेवा से निवृत्त कर दिया गया है। He had been practicing as an advocate in Bhiwani District Court in Haryana. His relatively short tenure of judicial service, combined with growing number of complaints, appears to have led the High Court to conclude that his services should be discontinued. तो ये खबर थी, आप इसको हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। कल फिर आते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू। एक अलग ऑर्डर ले, नाम बताओ इसका। इसका नाम बताओ। मैंने पहले भी भेजा था इसको तैयार जेल में, 1 महीने के लिए भेजा था मैंने। नाम बताओ इसका। लिख रहे? अरे नहीं, वो चौकी इंचार्ज पूछ लेगा। बैठा ले रहे, कस्टडी में लेना। कस्टडी में लेना जाना चाहिए। जो उस दिन ऑर्डर लिखा था, जो भेजी थी वो सुधा तोलानी जो भी है, वो ऑर्डर लिख दो। इसमें सेम ऑर्डर लिख दो, सेम वही ऑर्डर भी वही, और वो जो